ओम शांति। संगम युग का ये श्रेष्ठ अमूल्य समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है संपन्नता की ओर, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता जा रहा है। सारे कल्प में केवल ये छोटा सा समय है जिसमें हम अपनी प्रारब्ध बनाते हैं और परमात्मा प्यार का अनुभव करते हैं। पढ़ाई और पालना दो चीजें विशेष तौर पर, क्योंकि पढ़ाई को ही क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ इनकम। और घर में माँ बाप बच्चों को पालना देते हैं, तो स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित होकर हमें पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और हमारी पालना भी करते हैं। लेकिन उस पढ़ाई का हम कितना फायदा लेते हैं, उस पालना का हम कितना अनुभव करते हैं, ये सभी का अपने ऊपर निर्भर करता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। तो अंत समय में परेशानियां जीवन में संसार में बढ़ती जा रही हैं, दुख दर्द बढ़ते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सुनाई नहीं देता है, हर इंसान कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहा है। जैसे एक व्यक्ति होता है बहुत चिंताग्रस्त रहता है, वो अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण टेंशन में रहता है, सोचता है कि सारे घर का खर्च मुझे चलाना पड़ता है, परिवार का मुझे सोचना पड़ता है, इतने रिश्तेदार आते हैं उनको देखना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, कितनी परेशानियां। तो लंबे समय तक वो जूझता रहता है अपनी लाइफ से, अर्थात उसका अपना जो दृष्टिकोण है अपनी लाइफ के प्रति नेगेटिव हो गया है, एक बोझिल सा हो गया है। घर में आता है तो घर की फरमाइशें होती हैं, उन फरमाइशों को सुनकर और दुखी हो जाता है। पत्नी अपनी फरमाइश करती है, बच्चे अपनी फरमाइश करते हैं, ना उसको बाहर सुख अनुभव होता है ना घर में सुख अनुभव होता है। जाए तो जाएगा। बच्चा आता है उसके पास, कहता है पिताजी मुझे होमवर्क करा दो। तो पिताजी गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, वो फेंक देते उसकी कॉपी वगैरह। तो बच्चा बेचारा चुपचाप चला जाता है और कॉपी पेंसिल लेके कुछ लिखते लिखते वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद पिताजी को थोड़ा रियलाइज होता है कि बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे संस्कार हम देंगे वैसे बच्चे में वही संस्कारों का पोषण होगा। तो थोड़ी देर बाद वो बच्चे के पास जाते हैं, तो बच्चे को नींद लग जाती है, सो जाता है, और वो उसकी कॉपी को उठा के देखते हैं। तो कॉपी में बच्चा क्या लिखता है, धन्यवाद देता है कि एग्जाम का, कि जीवन में हमारा एग्जाम हो गया, अब एग्जाम के बाद छुट्टी। एग्जाम भी एक परेशानी है उसके लिए, लेकिन उसका एटीट्यूड कैसा है, एग्जाम के बाद अब छुट्टियां होगी। फिर धन्यवाद देता उस दवाई का जो कड़वी होती है, लेकिन खाने के बाद उसको आराम मिल जाता है। फिर वो धीरे धीरे धन्यवाद देता है अपने पिता का, कि मेरे पास पिता है, उन लोगों के पास जिसके पास पिता नहीं है तो उनको प्यार कहाँ से मिलता होगा। तो वो धन्यवाद देता है, अपने पिता का धन्यवाद देता है। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियों का धन्यवाद देता है। फिर धन्यवाद देता है अपनी घड़ी को, कि जो मुझे सवेरे अलार्म उठाती है और मुझे एहसास कराती है कि मैं अभी तक भी जीवित हूँ, अभी मुझे अगला दिन मिल गया। और तो धन्यवाद देता है घड़ी को। तो पिताजी उसकी इस होमवर्क को पढ़ के आंखें नम हो जाती है और जैसे उनको शिक्षा मिल जाती है कि जीवन में अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं आती
अगर इतना घर का खर्चा मैं उठाने वाला हूं तो मेरे में सामर्थ्य है तभी तो मांगते हैं, मुझे अच्छी नौकरी मिली है तभी तो मांगते हैं, समाज में मेरी प्रतिष्ठा है तभी तो घर में रिश्तेदार आते हैं, तो उसका एटीट्यूड बदल जाता है वो। तो ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन में भी या गैर ब्राह्मण जीवन में भी परिस्थितियां तो आती रहती हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। एक है रो रो कर जीना, एक है हंस हंस कर जीना। अब सामना तो करना पड़ेगा, चैलेंज, बाबा ने मुरली में कहा ना, चैलेंज तो करते हो आप, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है, बाबा कहते हैं, स्वयं को ज्ञान देना। आज की मुरली में है, दूसरों को ज्ञान देना आसान काम है, लेकिन स्वयं को ज्ञान देना, इसको चैलेंज करो। अभी उसका स्वरूप बनो, उसका अनुभव बनो। ज्ञान लंबे समय तक हम सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन जब हम स्वयं के ऊपर आता है, जब हमारा स्वयं के संस्कारों के साथ हमारा सामना होता है, परिचय होता है, स्वयं के संस्कारों का आइडेंटिफिकेशन होता है, तो पता चलता है कि हमने ज्ञान को अपने जीवन में कितना लाया है, कितना हमने स्वयं को पढ़ाया हुआ है, हमारे ब्राह्मण जीवन की यात्रा कितनी सफल रही है। इस यात्रा में अनेक प्रकार के विघ्न आए हैं, तो क्या हमने उन विघ्नों से सीखा है, या विघ्न ही हमारे ऊपर एक बोझ बनकर एक उनको जबरदस्ती हम चला रहे हैं। तो हर एक परिस्थिति में हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखना है। परिस्थिति तो आएंगी। बाबा ने कहा ना व्यक्ति बदलेंगे, ना स्थान बदलेगा, ना परिस्थितियां बदलेंगी, किसको बदलना है, स्वयं को बदलना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर हमने स्वयं का लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, अलौकिकता से भरपूर कर दिया, रूहानियत से भरपूर कर दिया, परमात्मा की शिक्षाओं से संपन्न कर दिया, तो हमारे लिए सब अच्छे हैं। जब तक हमारे में कमी कमजोरियां हैं, कंप्लेंट है, शिकायती चित्त बना रहता है, शिकायतें बनी रहती हैं, तो दूसरों के प्रति भी हमारा एटीट्यूड शिकायतों भरा रहता है। तो ये सारा ज्ञान जो है स्वयं के लिए है। दूसरों के लिए सेवा तो स्वतः हो जाती है, वो तो हमारा चलता फिरता जीवन स्वतः ही प्रदर्शित करता है, स्वतः ही व्यक्त करता है हमारे हाव भाव कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी है, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी वृत्ति कैसी है, हमारे बोल कैसे हैं, हमारे संकल्प कैसे हैं, ये सारा व्यवहार से दिखाई देता है। तो व्यवहार से आदमी सामने वाले की सेवा स्वतः हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सारे कल्प के पूर्वज हो, कल्प वृक्ष के पूर्वज हो, तो अपनी पोजीशन पर स्थित रहो हमेशा। जब भी हम अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं तो माया फिर अपोजिशन करने आती है। माया तो आएगी, लेकिन बाबा कहते तुम उस पर विजय पहनो। माया का काम है बुलाना और तुम्हारा काम है उस पर विजय पहनना। तो जीवन में परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन परिस्थितियां हमें परिपक्व बनाती हैं। परिस्थितियां जैसे एक साइड सीन की तरह है, मिक्की माउस है, एक कार्टून शो की तरह है, तो उनसे हमको घबराना नहीं है। उन परिस्थितियों में भी मौज में रहना सीखना है। कई ऐसे भाई बहनों के अनुभव सुनने को मिलते हैं, कई बांदेली ऐसी माताएं हैं, इतने कठिनतम समस्याओं से जूझ रही हैं, लेकिन जीवन में उनकी हलचल नहीं है, अचल है, जैसे ज्ञान रग रग में समा गया हुआ है। तो दूसरों के अनुभव भी हमको सिखाते हैं कि परिस्थितियां क्या हैं, परछाई की तरह आई और गई। अगर हम परिस्थिति सूर्य की तरफ अपना मुंह करेंगे तो परछाई अपने आप पीछे चली जाएगी। इसी तरह अगर ज्ञान सूर्य का ज्ञान हमारी बुद्धि में टपकता रहे तो परिस्थितियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। परिस्थितियों में कोई ताकत नहीं है, भगवान में ताकत है, उसके ज्ञान में ताकत है, उसने जो हमको समृद्धियां दिलाई हैं उसमें ताकत है, उसने हमें जो श्रेष्ठ पोजीशन के आसन दिए उनमें ताकत है। लेकिन ये हम सब चीजें विस्मृत होकर परिस्थितियों के वश हो जाते हैं, इसलिए महसूसता की शक्ति गायब हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो बाबा अनेक प्रकार के महावाक्यों से हमको तरह तरह के पुरुषार्थ के टिप देते रहते हैं कि कैसे हम इस ब्राह्मण जीवन का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। कल की मुरली में प्रश्न था ना, बाबा साक्षी होकर देखते हैं बच्चों को, क्या देखते हैं कि कितना बच्चे अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, कितना दूसरों को वारिस बनाया है, या स्वयं कितना वारिस बने हैं, दूसरों को दुख तो नहीं देते, या कितनों को सुख दिया है। तो स्वयं को साक्षी होकर देखना है कि हमारे ब्राह्मण जीवन की यात्रा
जिस गति से बढ़नी चाहिए उस गति से बढ़ रही है। नहीं तो बाबा कहते श्वास का कोई भरोसा नहीं है भरोसा किसी को? आज की मुरली में 2 एग्जाम्पल हैं और दोनों एग्जाम्पल आज ही चरितार्थ हुए। जैसे आज बाबा ने श्वास का कोई भरोसा नहीं है, तो शांतिवन में एक भाई ने शरीर छोड़ दिया, कोई भरोसा नहीं, 47 ईयर एज, छोड़ दिया, हार्ट अटैक गया। और दूसरा एग्जाम्पल दिया था बाबा ने छतरी का, रेनकोट का, तो कल अचानक रात को तूफान भी आया ना, कैसे अचानक, तो सुरक्षा के उपाय। तो ये लगता है उस समय भी ऐसी परिस्थिति आई होंगी 94 में, 10 जनवरी 94 की मुरली है ना, तो वही परिस्थितियां निर्माण अब भी लगता हम सबके सामने हुई है। तो परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन हमको सुरक्षा के साधन स्वयं ही तलाशने हैं। और सबकी सुरक्षा के साधन अपने अपने हो सकते हैं, क्योंकि जिस भी स्थान पर हम रहते हैं वहां के व्यक्ति, वहां के संबंध संपर्क, सबकी व्यवस्थाएं अपनी अपनी हैं। तो आज बाबा किसको देख रहे हैं? कौन किसको देख रहा है? विश्व कल्याणकारी बाप दादा किसको देख रहे हैं? मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो क्या हम अपने को समझते हैं कि हम मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं? अगर मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं तो क्या क्वालिटी होगी उसकी? दूसरों से लड़ाई झगड़ा करेगा? कमजोर रहेगा, रोता रहेगा, रोएगा? मास्टर विश्व कल्याणकारी, कितनी ऊंची स्टेज है ये। तो हम इन चीजों से मुक्त हैं। हमेशा पावरफुल रहेगा, वो ताकतवर रहेगा। एग्जाम्पल दिया प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर कोई भूल जाता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं? वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है, सो नहीं जाता है। उसको पूरे देश की चिंता होती है, हर डिपार्टमेंट की चिंता होती है, कहां कहां क्या क्या हो रहा है पूरे देश में, पूरी जानकारी रखनी पड़ती है। अगर सोचे कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब क्या दूसरे डिपार्टमेंट देखते रहे, नहीं, तब कैसे काम चलेगा? तो बाबा कहते तुम तो पूरे संसार के विश्व कल्याणकारी हो, पूरे संसार का कल्याण करने वाले हो। तो हमें कितना जागरूक रहना चाहिए, कितनी अवेयरनेस चाहिए, कितनी अंदर में एक चिंता रहनी चाहिए। तो हम अपने टाइटल को विस्मृत हो जाते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर थोड़ा गौर नहीं करते हैं। जो भी संसार के टाइटल हैं, उन टाइटलों को सामने रखते हुए भी अगर हम बाबा के टाइटलों का उस पर मनन करें, चिंतन करें, तो भी हमारी शक्तियां जागृत होती हैं। जैसे बताया प्राइम मिनिस्टर और विश्व कल्याणकारी, अब 2 टाइटल है, इन दोनों का कंपैरिजन करें कि वर्तमान में जो संसार में प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसको संसार के प्रति क्या क्या सोच चलती होगी। हर एक महकमे को एक्टिव रखना पड़ता है, उसको हर एक मिनिस्टर को एक्टिव रखना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट के ऊपर पूरी नजर रहती है, पूरे देश की सुरक्षा कैसे करनी है नजर रहती है, कौन कौन सा देश हमारे देश के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहा है वो सब देखना पड़ता है। तो ऐसे हम पूरे संसार के कल्याणकारी हैं। तो माया किस किस रूप से सारे संसार को अपना बनाने में लगी हुई है। प्रकृति के क्या कौन कौन से रूप हैं, तमो प्रधान वायुमंडल, वो क्या प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा भी इन चिंतन बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे इस ज्ञान के जो चिंतन में ताकत आती है, और जितना ज्ञान में ताकत आएगी उतना योग स्वतः शक्तिशाली होगा। अगर ज्ञान में ताकत नहीं है तो योग अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। जितना ज्ञान का विस्तार होगा उतना जो हमारे संस्कार हैं वो एक सूखी घास की तरह हो जाएंगे, और सूखे घास को जलाना बड़ा आसान होता है। ज्ञान की कमी होती है, इसलिए योग में हम सुलगते रहते हैं, योग में धुआं निकलता रहता है, अर्थात संकल्प हमारे बिखरे हुए रहते हैं। अभी अभी सोचेंगे मैं तो विश्व कल्याणकारी हूं, और दूसरी बातें आएगी, वो पड़ोसी ने ऐसा किया ना, उसकी ऐसी तैसी, बाद में पूछूंगा, उसको देखूंगा, और उधर मोबाइल बजा, मोबाइल वाले की तरफ ध्यान जाएगा। तो कल्याणकारी कहां हो फिर? अर्थात हमने ज्ञान को अपनी ताकत नहीं बनाया। योग से भी ज्यादा ज्ञान में ताकत है, क्योंकि ज्ञान देने वाला कौन है? तो एक एक ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत, शक्ति समाई हुई है, लेकिन उस पर थोड़ा हमको चिंतन करने की जरूरत है, उस पर थोड़ा विस्तार करने की जरूरत है। जितना ज्ञान का विस्तार होगा, ज्ञान बुद्धि में क्लियर होगा, तो हमारे संस्कार बताया ना सूखी लकड़ियों की तरह हो जाएंगे। और सूखी लकड़ियों को एक चिंगारे की जरूरत है। जैसे गर्मियों में क्या होता है, जंगल में आग लगती है तो पूरा जंगल तबाह हो जाता है।
उसी तरह अगर ज्ञान का विस्तार है तो हमारे जो संस्कार हैं, पुराने कड़े संस्कार, विकारी संस्कार, अपवित्र संस्कार, जो विकृतियां हैं अंदर में, जो पुराने संस्कार जो हमको जीने नहीं देते हैं, वो ज्ञान के मनन चिंतन से सूख जाएंगे एकदम। और जैसे हम योग में बैठेंगे सीधा कनेक्शन जुड़ जाएगा और बॉडी से डिटैच हो जाएंगे। नहीं तो बॉडी के संस्कार हमको खींचते रहेंगे, कभी आंख खींच रही, कभी कान खींच रहा है, कभी जीभ का रस खींच रहा है, कभी हाथ खींच रहे हैं, कभी पांव हिला रहे। हमारा शरीर स्थिर नहीं है, अर्थात हमारे संस्कार अंदर में बैठे हुए हैं कुंडली मार के, वही हमको तंग करते रहते हैं। तो ज्ञान के विस्तार को बढ़ाना है और उसका चिंतन करना है। और चिंतन बड़ा आसान काम है, सबसे आसान काम है चिंतन करना, लेकिन ये सबसे बड़ा कठिन लगता है। अब दो माताएं आपस में बैठती हैं तो कैसे चिंतन चल जाता है, माताएं नहीं भाई भी बैठते हैं तो तब चिंतन गए। जब कप शप मारने की बारी आती है तो पता ही नहीं चलता कितना टाइम बीत गया। फिर बाद में लास्ट में क्या कहते हैं, छोड़ो ना, अपने को क्या लेना इन बातों से, ड्रामा करने के बाद ड्रामा। तो तब मन बुद्धि कैसे चल गया। तो चिंतन करने की कला तो हर व्यक्ति में ही है, लेकिन कहां करना है वो थोड़ा टेक्निक सीखनी है ना। तो शुरू में जैसे दवाई खाते कड़वी लगती है ना, तो ऐसे ज्ञान का चिंतन करने में थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा तो भारीपन लगता है। कहां से शुरू करें, क्या सोचे क्या ना सोचे, फिर सोचते हैं क्या करना चिंतन करके, सुनाना थोड़ा नहीं है किसी को। इतने सारा लिटरेचर बन गया है, इतनी सारे क्लासेस सुननी है, अपने को क्या करना है, ऐसा नहीं है। अभी तक तो ज्ञान का बहुत विस्तार होना बाकी है। बाबा ने क्या कहा है, टीवी का स्विच खोलो तो क्या सुनेंगे, मेरा बाबा आ गया। अर्थात कोई भी चैनल खोलें, रेडियो का खोले, मोबाइल का खोले, सब जगह ब्रह्मा कुमारी जी दिखाई देगा, बाबा के ज्ञान ही बरसेगा सब जगह। तभी तो सबके मन में जाएंगे कोई संस्कार, भगवान के प्रति प्यार जागृत होगा। तो ज्ञान की तो अभी तो बाढ़ आने वाली है, अभी तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो कोई को तो कहते हैं कि बहुत ज्ञान हो गया, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, तो उसने एक ही बूंद दी है, ज्ञान तो बहुत बाकी है अभी। इतने सारे ब्राह्मण है संसार में, अगर सभी ज्ञान का चिंतन करने लग जाएं तो संसार के वाइब्रेशन कैसे हो जाएंगे, कितना संसार में एकदम प्योर वाइब्रेशन चले जाएंगे। लेकिन हमारे अपने ही संस्कार पुराने चिंतन में लगे हुए हैं, इसलिए संसार हलचल में है। संसार को वो सुख नहीं बास रहा है, संसार को तो छोड़ दो, अपने को सुख नहीं बासता है, क्योंकि हम पुरानी बातों को लेकर पकड़ के बैठे हुए हैं। इसलिए हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम ये नहीं सोचे कि ज्ञान बहुत हो गया है, अभी तो ज्ञान बहुत कुछ बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो दूसरी दूसरी बातों में लगे हुए हैं। सारे ज्ञान के मनन चिंतन में लग जाए तो कैसा वातावरण हो जाएगा, कैसा वायुमंडल हो जाएगा, एकदम सब उड़ने लग पड़ेंगे। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कितना वातावरण शक्तिशाली होता है, क्योंकि वहां पर चिंतन नहीं करते हैं, सबकी भावनाएं उच्च कोटि की होती हैं, सबकी मनोकामनाएं शुद्ध होती है। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मूर्ति के आगे उस मनोभाव से बैठते हैं, इसलिए वातावरण कितना पावरफुल होता है। ऐसे ही योग में अगर सभी एक ही संकल्प में बैठ जाएं और उसी संकल्प के इर्द गिर्द हमारा चिंतन घूमता रहे तो वातावरण कितना शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे विशेष रूप से जब भट्ठियां रखते हैं तो कितना शक्तिशाली वातावरण हो जाता है। तो ऐसे ज्ञान का विस्तार करने की बहुत आवश्यकता है अभी भी। ऐसा नहीं सोचना कि बहुत हो गया, नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो किसको देखा बाबा ने, विश्व कल्याणकारी बाबा बाप दादा ने मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देखा। तो क्या देखा कि बच्चों में लक्ष्य तो अति श्रेष्ठ है और लक्ष्य अनुसार उड़ते भी जा रहे हैं, लेकिन आ जाता है बीच में नंबरवार। और नंबरवार के तो वजह बताई है, उसका कारण बताया, क्या रीजन है उसका। जबकि ज्ञानदाता एक है, सबको इक्वल ज्ञान दे रहा है, स्कूल में टीचर है, सब बच्चों को एक समान पढ़ा रहा है, और यह सारा ज्ञान हम सबको पता भी है, लेकिन हम स्मृति में नहीं लाते हैं। हाँ, स्मृति में लाते हैं लेकिन स्वरूप में नहीं लाते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अब टीचर तो पढ़ाने वाला एक ही है, उसी क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन में जा रहा है, उसी क्लास में कोई बच्चा पढ़ लिख कर अपना मिनिस्टर पद पर पहुंच जाता है, और कोई बेचारा ऐसे रहता मजदूरी जा जाता है। अब टीचर का तो कोई दोष नहीं है उसमें। तो भगवान भी इक्वल रूप से हमको सबको एक समान पढ़ा रहा है, लेकिन हम ध्यान कितना दे रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इसमें टीचर का दोष नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा बाद में वकालत नहीं चलेगी, लास्ट में बताया ना बीच में मुरली में, वकालत में नहीं चलेगी, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा, अभी प्राप्ति का समय है। तो ज्ञानदाता एक है,
देने वाला एक है, सबको इक्वल रूप से दे रहा है। योग की विधि भी सबके लिए एक जैसी है। अच्छा, दिव्य गुणों की धारणा के लिए सबके सामने एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा, सब गुण धारण किए। दादियां, मम्मा सब हमारे सामने एग्जाम्पल है, कैसे स्वयं को दिव्य गुणों से बनी बनाई एकदम मूर्ति बनाया उन्होंने। और सेवा भी सबके लिए एक जैसे साधन है, विधि भी एक जैसी है, सबको सिखाई जाती है, और पढ़ाई और पालना भी एक जैसी है। तो फिर नंबरवार क्यों है? क्या कारण बताया उसका? पॉइंट। तो पॉइंट के स्वरूप को अनुभव नहीं करते हैं, अर्थात हम जो वास्तविक हैं उसको अनुभव नहीं करते हैं। सारे दिन हम कितना हम स्वयं सोचते हैं कि मैं एक पॉइंट हूं, पॉइंट अर्थात बिंदी हूं, और उस बिंदी में कितना विस्तार समाया हुआ है। केवल बिंदी तक सीमित नहीं रहना कि मैं एक बिंदी हूं, उस बिंदी के अंदर झांको कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वंडरफुल है ना? कितना वंडरफुल है, इतनी छोटी सी आत्मा और कितना विस्तार भरा हुआ है उसके अंदर। कौन कौन से संस्कार हैं? वो दैविक संस्कार सारे भरे हुए हैं, वो नारायण के संस्कार भी, वो लक्ष्मी के संस्कार भी, सारे संस्कार भरे हुए हैं। वो राम के भी हैं, सीता के भी, सारे संस्कार भरे हुए हैं। वो कुंभकर्ण के भी हैं, है कि नहीं है? हैं? कभी कभी बीच में तो आ जाते हैं ना। तो कौन कौन से आसुरी संस्कार भी भरे हुए हैं। वंडरफुल है वो। बाबा ने सबको, हमें सब इस चीज से अवगत कराया। तो कितनी उसकी खुशी होनी चाहिए कि हमको मिला गया ये चीज, कितना बड़ा खजाना मिल गया है। किसी आत्मा के अंदर सारा संसार तो अंदर ही है, हम तो बिना मतलब के बाहर दौड़ते रहते हैं। सारा साक्षात्कार तो स्वयं का साक्षात्कार कर, वो हमको बाबा ने दिखा दिया कि सुदर्शन चक्र फिराते रहो। ये कैसे मैं दैवी गुणों से सजी सजाई मूर्त हूं, वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो सारी चीजें अंदर ही हैं। वो दैवी संस्कृति के फूल तो अंदर ही हैं सारे। वो जो सतयुग की सारी संस्कृति है, वो सतयुग के सारे सीनरियां हैं, वो सारा संसार तो अंदर ही समाया हुआ है। अब भी उसका अनुभव करना है, बाद में नहीं। बाबा ने क्या कहा? मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कब करना है? सतयुग में नहीं, अभी करना है। तो अभी बैठे बैठे करो कि हम सभी कौन है? देवी देवता है। लेकिन आज क्या बोला बाबा ने बीच में? देवताओं से उत्तम कौन है? हाँ, बाबा ने उसका नशा भी कम कर दिया। बाबा ने कहा ब्राह्मण ऊंचे हैं। तो सारे संस्कार हम सब के अंदर हैं। तो जो भी हम सुनते हैं उस पॉइंट पर हमको थोड़ा प्रकाश डालना है, उस पर थोड़ा चिंतन करना है। इसलिए बाबा कहते हैं पॉइंट का स्वरूप अनुभव नहीं करते। और दूसरा, 3 बातें बताई पॉइंट की। दूसरी कौन सी बताई? संकल्प, बोल और कर्म में बिंदी नहीं लगाते। अर्थात देखो, संकल्पों की हलचल तो आएगी, जब तक हमारी अवस्था इतनी मैच्योर नहीं हो जाती, इतनी परिपक्व नहीं हो जाती, तब तक तो संकल्प चलेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत फुल स्टॉप। और बोल, उस पर भी नियंत्रण। कर्म, तो जैसे हमारी अवस्था परिपक्व होगी तो तीनों पर हमें बिंदी लगाना आसान हो जाएगा। तो हमको ना हमारे संकल्प प्रभावित करेंगे, ना किसी के बोल प्रभावित करेंगे, ना हमारे किसी को हम कर्मों से किसी के ऊपर प्रभावित होंगे। अगर जाने अनजाने से हमारे से कोई गलती हो जाती है तो उस पर भी बिंदी लगाना सहज हो जाएगा। उसका रियलाइजेशन हो जाएगा हमको, हाँ ये हमारे से गलती हुई है, और उससे हम सीख कर फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो संकल्प, बोल, कर्म, तीनों में बिंदी लगानी है। और तीसरी बात कौन सी बताई? पॉइंट, ज्ञान और धारणा पर मनन चिंतन। यह है मुख्य बात। मनन चिंतन को बढ़ाना है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो पॉइंट स्वरूप हम स्थित हो जाएंगे, और ये हमारी डैश का साधन है। क्या हेडिंग है? किस चीज का साधन है ये? अगर मनन चिंतन बढ़ गया, बिंदी लगा दी, बिंदी का हमने स्वरूप का अनुभव कर दिया, तो ये किस चीज का साधन है? सेफ्टी का साधन है। तो सेफ्टी के साधन सारे मुरली में होते हैं, लेकिन वो सेफ्टी के साधन वहीं रह जाते हैं, और फिर माया हमारी सेफ्टी करती रहती है। तो ये 3 बातें होगी। कौन सी? पॉइंट का स्वरूप का अनुभव करना। जब भी हम बैठते हैं, जब भी हमको थोड़ा भी मौका मिलता है, तो बैठ जाओ बॉडी में। जैसे मैं इस बॉडी में बैठी हुई चेतना एकदम जगमगाती हुई मणि हूं, या चमकता हुआ सितारा हूं, शरीर से अलग हूं। केवल अंदर से मुख से बोलते भी रहेंगे ना, तो वो फीलिंग आएगी। खाली डेड अवस्था में मन को नहीं रखना है, मन में संकल्प चलाने हैं। नहीं तो मन में जंक लगा हुआ है अंदर से,
और उसको अगर साफ करना है तो उसके लिए ज्ञान के छींटे डालना पड़ेगी, ज्ञान का जल डालना पड़ेगा, चिंतन को बढ़ाना है। इसलिए योग में कमेंट्रियां शुरू शुरू में क्यों कराई जाती है? ताकि हमको इस मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलना सहज हो जाए। तो योग ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा चिंतन चलना चाहिए। हाँ, फिर धीरे धीरे लंबे समय तक चिंतन चलते चलते ऐसी अवस्था आएगी कि हम सोचेंगे और उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा पॉइंट के स्वरूप का अनुभव करना है। और दूसरा संकल्प बोल कर्म, क्योंकि सबसे पावरफुल हमारे संकल्प हैं। सारे दिन में हम संकल्प कौन कौन से चला रहे हैं, वो ही संकल्प हमारे फिर बोल से निकलते हैं। अच्छा, अगर बोल से नहीं निकल रहे हैं, मन में ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मों के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो संकल्पों की एनर्जी हमारी वेस्ट न जाए। एक एक संकल्प हमारा सारी सृष्टि को प्रभावित करता है, और सबसे पहले हमें स्वयं को प्रभावित करता है, हमारे शरीर को प्रभावित करता है, आसपास के वायुमंडल को प्रभावित करता है, आसपास जो आत्माएं हमारे आसपास विचरण करती रहती हैं उनको प्रभावित करता है। मधुबन में रहते हैं तो मधुबन के वायुमंडल को प्रभावित कर रहा है, जहां भी हम रहते हैं। तो संकल्पों को ऐसे वैसे नहीं व्यर्थ गवा देना। इसलिए तो गाय ने, ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि का निर्माण किया। तो सारे दिन में हमारे संकल्प इस सृष्टि को किस दिशा में जा रहे हैं, वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, व्यर्थ हैं, प्योर है, इम्प्योर है, वो हमारे पे डिपेंड करता है। उसका बोझ हमारे सिर पर है। अगर व्यर्थ में जा रहे हैं तो हम दिन प्रतिदिन बोझिल होते जाएंगे, तो योग में हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर हमारे पॉजिटिव संकल्प हैं, समर्थ संकल्प हैं, प्योर संकल्प हैं, गुड फीलिंग है, तो वो हमारे ही पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ निर्विघ्न होता जाएगा। इसलिए बाबा ने आज के उसमें कहा ना, हर एक सेवा केंद्र, हर एक गीता पाठशाला, उप सेवा केंद्र कैसा हो जाए, निर्विघ्न हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें अपने स्वयं को निर्विघ्न बनाना है। स्वयं की जो मानसिक अवस्था है उसको स्वतंत्र बनाना है, कि हमारे संकल्प हमारे हाथ में हो। क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये हम डिसाइड कर सके, स्वयं के जज बन जाए हम। जजमेंट पावर बाबा ने सबको दी हुई है। ये नहीं हम कह सकते बाद में कि भगवान ने हम सबको ही दिया, नहीं। उसने जन्मते ही बाबा ने कहा मैं तुम सबको दिव्य बुद्धि दे दी है, दिव्य नेत्र दे दिया है, सारी शक्तियां दे दी हैं, लेकिन वो रखी कहां है पता नहीं। जिस संसार में कहते भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन रखा कहां है वो पता नहीं है। वही हम सबकी हालत यही है कि भगवान का दिया हुआ सारा ज्ञान हम सबको है, लेकिन समय पर इमर्ज नहीं होता है। तो मनन चिंतन को बढ़ाना है। बाबा कहते हैं बच्चों को स्मृति में होशियार है, लेकिन क्या समय पर उसको स्व सेवा में और विश्व सेवा में लगाना, ये कमी आ जाती है। भूल जाते हैं हम, अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन समय पर कहां हम उन्हें यूज करना वो याद ही नहीं आता है। तो फिर उस ज्ञान का क्या फायदा? बाबा ने कहा ज्ञान को कहा जाता है लाइट और माइट, है ना, सब पता है, लेकिन लाइट ही चली जाती है उस समय, करे क्या फिर स्विच ऑन करता है, को दूसरा स्विच ऑन करता है, तब तक टाइम निकल जाता है, सफर ही सारा निकल जाता है। लाइट माइट अर्थात पता है ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये प्रकाश है, ये अंधकार है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, लेकिन तब तक तो टाइम चला जाता है, लाइट ही चली थी इतनी इसमें से। तो लाइट हमेशा ऑन रखनी है। ज्ञान का कोई ना कोई बिंदु हमारी बुद्धि में प्रकाशित होते रहना चाहिए, भले पूरी मुरली नहीं रहे, एक ही पॉइंट पकड़ लो, उसी को घुमाते रहो जब तक वो पक्का नहीं हुआ, उसके विस्तार को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, और वो ज्ञान का विस्तार ही हमारी छत्रछाया बन जाएगा, हमारी सुरक्षा, हमारा सुरक्षा कवच बन जाएगा, हमारी सेफ्टी का साधन बन जाएगा, हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का साधन बन जाएगा, हमारी मन बुद्धि को स्वच्छ करने का एक बहुत अच्छा यंत्र मिल जाएगा। नहीं तो माया का जादू मंत्र काम करता रहेगा। तो ज्ञान क्या है? ये लाइट और माइट है, प्रकाश है, जो हमारे सारे मन के अंधकार को समाप्त करता है। जितना हम इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाएंगे, उतना हमारे जीवन का रास्ता क्लियर दिखाई देता जाएगा, उतना परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आएगी, वो परिस्थितियां उतने हमें खेल अनुभव होंगी, उतना हम उनसे सामना कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते स्वयं को चैलेंज करो, दूसरों को चैलेंज तो बहुत कर लिया, तो ये स्मृति तक नहीं रखना, उसको ज्ञान को हमको स्वरूप में लाना है। स्वरूप में लाएंगे कब? जब उसका चिंतन करते रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं अटेंशन। बाबा एक शब्द पर अटेंशन पर क्या करते हैं? डबल अंडरलाइन। क्या बताया बाबा ने इधर?
क्या बताया? सोचो सोचो, अभी आप सोचो, अंडरलाइन करो, नहीं तो लाइन के अंडर हो जाएंगे फिर। क्या बताया? डबल अंडरलाइन करो। हाँ जी, वकील नहीं बनना है, जज बनना है। हाँ, और उससे पहले क्या बताया? दो बातें बताई ना, और तीसरी बोला बाद में बताएंगे। प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के वशीभूत हो जाते हैं, और दूसरा माया के भिन्न भिन्न रूप, रायल रूप, उसके वशीभूत हो जाते हैं। फिर इससे क्या होता है? महसूसता की शक्ति गायब हो जाती है। बाबा ने कहा प्रकृति हलचल तो करेगी, लेकिन उसमें अचल रहना। प्रकृति कौन सी है? एक तो वो पांच तत्व, और दूसरा प्रकृति ये दे। हलचल तो आएगी, कलयुग चल रहा है, ऐसा थोड़ा नहीं कि इसमें कोई बीमारी नहीं आएंगी, बीमारी तो आएंगी, लेकिन वो हमको हलचल में, हमारे पुरुषार्थ में बाधा ना बने, वो सेवा में बाधा ना बने, उन परिस्थितियों में भी हमारी दिनचर्या प्रभावित नहीं हो। ऐसा नहीं बिजली कड़क रही है और आज अमृत वेले डर के मारे बिजली एकदम कड़की आई नहीं उठ के, कहीं बिजली ऊपर ही ना गिर जाए। तो ऐसा नहीं है, चाहे तूफान हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हमारी दिनचर्या प्रभावित नहीं होनी चाहिए। प्रकृति को साकाश देना, वो उस प्रकृति को जितना हम साकाश देंगे उतना ये प्रकृति हमें सहयोग देगी, क्योंकि प्रकृति के पांच तत्व से बना हुआ है। तो सारे दिन में एक तो प्रकृति को और दूसरा अपने शरीर को भी साकाश देना है, ताकि ये तंदुरुस्त रहे। छोटी मोटी बातें आती रहती हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं आएगा, आएगा, लेकिन हमारा उसमें ध्यान नहीं जाएगा। दवाई ली, खाया और गए, ये नहीं उस बीमारी के प्रति पकड़ के बैठ गए, हाय मुझे क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। अरे जो होगा अच्छा ही होगा, ज्यादा ज्यादा श्वास ही निकल जाएगा, और क्या होगा, फिर नया शरीर मिलेगा। अगर हमने अच्छी सेवा करके शरीर छोड़ा तो अगला शरीर भी अच्छा मिलेगा। अंत मते सो गते, अगर हमने ऐसे वैसे संकल्पों से शरीर छोड़ा तो अगले घर में भी जाते रोना चालू कर देंगे और सब रोएंगे फिर। तो इस प्रकृति को, पांचों तत्वों को और अपने शरीर को भी साकाश देने की सेवा करते रहना है, क्योंकि बहुत कीमती है ये। ये शरीर हमको साधना के लिए मिला हुआ है, परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए मिला हुआ है, परमात्मा प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर करने के लिए मिला हुआ है, परमात्मा शक्तियों से संपन्न करने के लिए मिला, और साधना के मिला हुआ है, तपस्या के लिए मिला हुआ है। ये साधारण नहीं है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, देवताओं से उत्तम कौन है? तुम ब्राह्मण हो। दुनिया वाले तो समझते हैं कि देवताएं ऊंचे हैं, लेकिन तुम ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हो। अविनाशी बाप है, अविनाशी ज्ञान है, तो प्राप्तियां कैसी होनी चाहिए? अविनाशी, लेकिन कभी कभी विनाशी हो जाती हैं। वो प्राप्तियां कौन कौन सी है पता ही नहीं रहता है। तो ये शरीर को साधारण नहीं समझना है, बहुत मूल्यवान शरीर है, देवताओं से उत्तम शरीर है ना। सारे संसार को दृष्टि देनी है, किसी से दृष्टि लेने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। कल एक छोटी बच्ची एक दृष्टि ले रही थी किससे, तो हमने बोला दृष्टि लेनी नहीं है अब तुमको, सारे संसार को दृष्टि देनी है। तो कौन सा संकल्प करना कि मेरी दृष्टि से ही सारे संसार का उद्धार होने वाला है, ऐसा मुझे भगवान ने वरदान दिया हुआ है। भगवान ने हम सबको किस लिए चुना हुआ है? इस संसार में हम सब आत्माएं भगवान के एक चलते फिरते क्या है, लाइब्रेरी हैं, उसकी खुली किताब है। तो जो हमको देखेगा हमारे जीवन से उनको ऐसा परमात्मा प्यार अनुभव होना चाहिए। हमेशा लेने की परिपाटी नहीं रखनी है। ये भी एक रायल प्रकार का मांगना है, रायल प्रकार की माया है। कौन सी? हमको थोड़ा दृष्टि दे दो, नहीं, अपने पोजीशन पर रहो। बाबा ने दो तरीके की मुरली में क्या कहा, तुम कौन हो? पूर्वज हो, संसार को देने वाले हो। घर में माता पिता होते हैं, कैसे बच्चों की पालना करते हैं, कैसे उनका ध्यान रखते हैं। बच्चे छोटे होते तो कौन ध्यान रखते हैं? माँ बाप रखते हो। तो बाबा कहते हैं तुम सारे सृष्टि के माता पिता हो, शिव शक्तियां हो, बहादुर पांडव सदा विजयी। तो हम पूर्वज आत्मा है। आज का स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है, क्या स्लोगन है आज का? तो पूर्वजपन की स्टेज पर सेट रहो तो
डैश और डैश हो जाएंगे, क्या प्रकृति और माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो हम स्मृति में रहें कि हम संसार के पूर्वज हैं, वो लक्षण स्वतः आएंगे। और पूर्वज जो हैं तो संसार को देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं है। पूर्वज अर्थात सदा भरपूर, सदा परमात्मा शक्ति से संपन्न, लेने की भावना नहीं, देने की भावना है, दातापन। हमारे हाथ हमेशा देने के होने चाहिए, लेने के नहीं होने चाहिए। देने के कैसे होते हैं? ऐसे, और लेने के ऐसे। लेकिन लक्ष्मी के तो हाथ तो ऐसे, वो भी दे रही है, लक्ष्मी है ना। तो हम सारे संसार के पूर्वज हैं। तो बाबा कहते हैं अपने विजय, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस नशे और निश्चय में सदा रहो। और ये निश्चय कैसा रहना चाहिए? सदा। नशा कैसा रहना चाहिए? सदा, कभी कभी नहीं। जैसे क्या एग्जाम्पल दिया? शरीर में श्वास सदा चलता है, अगर श्वास बंद हो जाए तो ओम शांति। तो ऐसे निश्चय खत्म, परसेंटेज में चला गया तो ज्ञान का मजा भी ओम शांति, ब्राह्मण जीवन की भी ओम शांति। बाहर से लगेगा ब्राह्मण है, लेकिन मजा नहीं आएगा उसका। तो मजे में रहना है, मूंझना नहीं है। निश्चय कम तो फिर मूंझते रहेंगे, नशा भी कम होता जाएगा। तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने तिलक लगाया? ये विजय का तिलक किसने दिया हमको? स्वयं भगवान ने दिया है। उसने स्वयं ढूंढ के दिया है। कितने लोगों को उसने पहले निमित्त बनाया होगा एक प्रदर्शनी करने के लिए कि जाओ फलाने गांव में एक माता बैठी है। कितने लोग तैयार हुए होंगे, प्रदर्शनी लगाई होगी, अनाउंसमेंट की होगी, लाखों रुपया खर्चा किया होगा, फिर एक माता जी निकल के आती है वहां से, एक देवी निकल के आती है। फिर भगवान स्वयं उसको तिलक लगाता है विजयी का। तुम विजयी हो, विजयी आत्मा हो, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम साधारण आत्मा नहीं है। एक को ढूंढने के लिए कितना प्रयास किया भगवान ने, कहां कहां से, कहते हैं ना वन वन की काठी। तो कौन कौन से गांव से आए होंगे, किसी ने कभी चित्त, मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहां भी बाबा का ज्ञान पहुंच सकता है। तो कैसे बाबा ने हम सबको एकत्रित किया है, गुलदस्ते के फूल बना दिया है। तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सवेरे रोज उठते विजय का तिलक देना है, अपने आप को दे देना है। ये स्वयं भगवान मुझे विजय का तिलक दे रहा है। अविनाशी विजयी भाव, सदा मजे में रहने वाली विशेष आत्मा भाव, अपने ही वरदान तैयार करने हैं, क्योंकि सब कुछ उसने हमको दे दिया है ना। जैसे कोई भी हम चीज बनाते हैं खाने पकाने वाली, तो हम दुकानदार से सारी चीजें लेके आते हैं तभी तो बनाते हैं ना। ये एक चीज डाल दी कढ़ाई में, स्टोव के ऊपर, गैस के ऊपर रख दी, पहले घी डाल दिया, फिर चीनी नहीं तो दुकान से लेने जाओ, चीनी ले आए, फिर नमक नहीं है वो लेने जाओ, बार बार थोड़े जाएंगे, सारी चीजें इकट्ठी लेते हैं ना। तो बाबा ने भी हमको सारी चीजें इकट्ठी दे दी हैं। कोई एक वरदान नहीं कि अभी जाऊं मैं दूसरा वरदान ऊपर से लेके आऊं, अब ये समस्या, अभी तीसरा वरदान लेके आऊं। नहीं तो लोगों की यही रहती है, अभी अच्छा इस समस्या के लिए हमको कौन सा सोमान लेना चाहिए। सबका ऐसे रहता है, सब कुछ सारे सोमान दे दिए हैं, लेकिन बात वही है, रखे कहां इसका पता नहीं है। तो सारे सोमान वरदान हमारे पास हैं, लेकिन उसको हमको खोल के देखना है, बुद्धि के कवाट को खोल के देखना है कि कौन कौन से वरदानों से भगवान ने हमको संपन्न किया हुआ है, कौन कौन से विजय के तिलक लगाए हुए हैं। सवेरे सवेरे सफलता का सितारा भव, विजय का, विजयी आत्मा भव, सदा चमकती हुई मणि भव, संतुष्ट मणि भव। हजारों वरदान लगा लो, अगर वरदानों को भी सवेरे सवेरे स्मृति में लाते रहेंगे तो भी हमारी अवस्था शक्तिशाली बनी रहेगी। नहीं तो माया नींद के रूप में प्रकोप ले आती है, और बड़ी मीठी नींद लगती है सवेरे सवेरे, क्योंकि वो ईश्वरीय स्मृति वाली नींद होती है। तो उसमें भी सुख तो मिलता है, लेकिन बाद में खालीपन लगता है। तो सूर्य वरदानों से स्वयं को, मुरली को सुनने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मुरली को वरदानों में परिवर्तन कर दो। जैसे मुरली होती है विश्व कल्याणकारी भव, आज की मुरली में टाइटल है, तो ऐसे वरदान ले लो बाबा से। पॉइंट स्वरूप भव, मन चिंतन करने में नंबर 1 आत्मा भव, ऐसे वरदानों से स्मृति में उसको ला। अल्फाबेटिकली ABCD करके ऐसे याद करना भी आसान हो जाता है। मुरली से वरदान बनाने कैसे, ए से कौन से, बी से कौन से, डी से कौन से, या मुरली से शब्द ए से कौन से शब्द आए, बी से कौन से शब्द आए, सी से कौन आए, डी से कौन से आए। तो ऐसे भी मुरली याद रह सकती है। और जितना मुरली को याद रखेंगे उतना हमारी बुद्धि शक्तिशाली बनती जाएगी।
इसलिए बाबा ने क्या बताया ना, सेफ्टी का साधन है मन, बुद्धि, संस्कार। हम अपने मन बुद्धि का सारे दिन में कितना सदुपयोग करते हैं, हमारे कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो श्रेष्ठ संस्कार हैं। तो जितना हम अपने मन बुद्धि को यूज करेंगे उतना हमारी स्वयं की सेफ्टी होती रहेगी। अगर मन बुद्धि को खाली छोड़ दिया तो पुराने संस्कार ही हमारे ऊपर प्रभावित होते रहते हैं, और वो पुराने संस्कारों से हम दुखी होते रहते हैं क्योंकि छूटते नहीं है। फिर सोचते हैं इतना लंबे समय से हम ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं लेकिन परिवर्तन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्योंकि हमने संस्कारों पर काम नहीं किया है। तो अपने ही संस्कारों पर काम करना है, दूसरों को नहीं देखना है, अपने ही संस्कारों को देखना है। स्वयं का परिचय हमको होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, वो नहीं हूं। अंदर में देखना है मैं कोई असर तो नहीं हूं, हमारे अंदर वो ऐसे कोई संस्कार तो नहीं है जो इस यज्ञ के लिए बाधक है, जो वातावरण को खराब करने के लिए बाधक है, जो किसी के पुरुषार्थ के लिए बाधक है या सेवा के लिए बाधक है, जो आपस में मिलनसार नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अपने ही संस्कार कहीं हमें प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ को तो नीचे तो नहीं ले आ रहे हैं, हमारी अवस्था को बिगाड़ तो नहीं रहे हैं। अपने संस्कारों से परिचय करना है। इसलिए बाबा ने कहा ना, चैलेंज करो अपने आप को ज्ञान दो। दूसरों को तो चैलेंज बहुत करते हो, इसलिए ज्ञान बाबा ने कहा ना, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इमर्ज नहीं होता है, इसलिए वो ज्ञान होता ही नहीं है। फिर हम सिद्ध करने में लग जाते हैं। फिर माया सुप्रीम, कौन से कोर्ट के, माया के सुप्रीम कोर्ट के क्या बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, वकालत करते हैं। और वकील क्या करते हैं फिर, सच को झूठ, झूठ को सच। तो वही हम सारे दिन में अपने साथ ही तो नहीं खेलते रहते हैं। फिर बोलेंगे हम चलता है, कोई बात नहीं, कौन बना है, ठीक है, सबके साथ ही होता है, हमारे साथ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, अंत में बाबा कहते हैं पश्चाताप करना पड़ेगा। तो अभी प्राप्तियों का समय चल रहा है, प्राप्तियों से अपने आप को संपन्न करना है। देखना है कि स्वयं हम कौन कौन सी प्राप्तियों से भी वंचित हैं। अंत में पश्चाताप के आंसू न बहाने पड़े। अगर अभी भी हम अपने इस ब्राह्मण जीवन के इतिहास को, अपने ब्राह्मण जीवन के इतिहास को खंगाल कर देखें, और तो कितना समय हमने वेस्ट कर दिया होगा। समय को उसको तो छोड़ दो, आज का ही दिन अगर देखें तो हमें पता ये नहीं करना चाहिए था लेकिन हमने कर दिया, ये नहीं देखना चाहिए देख लिया, ये नहीं बोलना चाहिए थे बोल दिया। फिर बैठ रहे हैं मैं आत्मवानी स्थिति में हूं। आत्मा का अभिमान, आत्मा की अनुभूति कहां होगी, क्योंकि सारा दिन तो बॉडी कॉन्शियस में रह के हमने कर्म किए, वो स्मृति तो रही नहीं हमको। तो जो भी सारे दिन की स्मृतियां वो सारी फिर योग में उभर के आती हैं, और दूसरा उभर के आती है हमारे सपनों में उभर के आती है। जितना सारे दिन में हमने देखा ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो हमारे सपने भी वैसे ही होते हैं। वो फिर नींद भी हमारी ठीक ठाक नींद होगी, नहीं तो नींद भी कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। हमने खुद अनुभव करके देखा है कि जब जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो एकदम निर्विघ्न नींद रहती है, और जब जब उल्लंघन होता है तब नींद भी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि हमारे अपने ही कर्तव्य हमको सोने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि संसार की आत्मा जो तड़फ रही है, जो पुकार रही है, जो दुख दर्द में करा रही है, उनकी जो आहें निकल रही हैं, कहां जाएंगी? वो अपने इष्ट देवों से अपने मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए पुकार रही हैं। लेकिन अगर हम इष्ट देवी ऐसी बासी बातों में लगे हुए हैं तो इष्ट देवी तो दुखी होगा ना, और कौन होगा, क्योंकि असंख्य भक्त हमको पुकार रहे हैं, लेकिन हम अपनी पुकार से दुखी हैं, तो हम अपने कर्तव्य से विस्मृत हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम अपने पूर्वजपन की सीट को नहीं छोड़ो। अनेक बाबा पुरुषार्थ की युक्तियां बताते हैं, किसी ना किसी तरीके से अगर हम उसमें संलिप्त रहें, अपने आप को बिजी रखें, तो स्वतः हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं के सहयोगी बनेंगे। दूसरा हमारा कोई सहयोगी बने ना बने ये तो छोड़ ही दो, अब उसमें चला गया। स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करना है, स्वयं को हमको चलाना है। दूसरे के सहारे तक हम कब तक चलते रहेंगे? आने वाले समय में मुरली भी नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? ये क्लासें भी नहीं मिलेंगी, सब डेड हो जाएगा, लाइट ही चली जाएगी तो क्या होगा? फिर नेट वेट बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? ये सब यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे? फिर जो हमने अपनी बुद्धि में मनन चिंतन करके रखा हुआ है, जो हमने अपने संस्कारों को परिवर्तन किया हुआ है, वो संस्कार स्वतः काम करेंगे, नहीं तो हमें अपने ही संस्कार परेशान कर देंगे।
इसलिए बाबा ने कहा ना, तीसरी बात कौन सी बताई थी? स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में। उसके ऊपर बाबा कहते फिर बाद में बताएंगे, नहीं तो बाद में सोचेंगे अच्छा ये मेरे में संस्कार है, ये तो मैं देखा ही नहीं। संस्कार तो अंदर हैं, क्योंकि हमने उनके ऊपर काम भी नहीं किया। सबसे ज्यादा दुखी हम अपने संस्कारों से होंगे। अनेक तरह के पेपर आएंगे, लेकिन सबसे कड़ा पेपर हमारे स्वयं के संस्कार होंगे। स्वयं के संस्कार हमें जीने नहीं देंगे फिर उस समय। तो जीने का हमको मजा लेना है। बाबा कहते हैं अभी क्या है? मजे का युग है, मौजों का युग है, खुशियों में रहने का युग है, भगवान के साथ रहने का युग है, उससे मिलन मनाने का युग है, चढ़ती कला का, उड़ती कला का युग है, अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने का युग है। तो चिंतन को बढ़ाते जाएंगे, विशालता होती जाएगी, तो हमारे वो संस्कार स्वतः काम करते जाएंगे। फिर सोचना नहीं पड़ेगा हमको ज्ञान के प्रति। जैसे वरिष्ठ भाई बहनों को हम देखते हैं, क्लास कराते हैं, तो संस्कार लंबे समय से बने हुए तभी तो है ना। और वो संस्कार हम सबके अंदर हैं, एक्सेप्ट करना है वो। और इसलिए डेली चिंतन करने की आदत जरूर डालिए। भले 10 लाइनें लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए। केवल मुरली के पॉइंट लिख लिए, वो भी अच्छी बात है, वो भी लिखने चाहिए। उसके अतिरिक्त भी 10 लाइनें रोज चिंतन की जरूर लिखिए, या बाबा को पत्र लिखिए। सबसे बढ़िया चिंतन का तरीका, बाबा के सामने बैठ जाओ और सवेरे की दिनचर्या से लेकर रात्रि तक सारा मैंने क्या किया वो बाबा के सामने स्पष्ट रूप से सुना दो। कहां कहां हमारे मन बुद्धि गए, बाबा को सारा चार्ट दे दो। नहीं तो उससे भी अच्छा तरीका है। एक बार 2 माताएं थी, तो एक माता दूसरी माता को कहती है ये बाबा को चार्ट कैसे देना होता है? तो बोला सिंपल तरीका है। बोला बाबा के कमरे में जाना, आत्मा को निकाल के बाबा के आगे रख देना, और बाबा कहना बाबा आप देख लो जो भी इसके अंदर है। ये भी अच्छी युक्ति है। तो बाबा भी मुस्कुराता होगा कि जो मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ाई वो भी बच्चों ने पढ़ा दिया। तो ऐसे अनेक प्रकार की रमणीक युक्तियां निकालनी है, क्योंकि हमारे बाबा का ज्ञान कैसा है? रमणीक ज्ञान है। जीवन को खुशियों से भरपूर, कोई टेंशन वाला नहीं है, तनावग्रस्त नहीं है, तनाव को खत्म करने का ज्ञान है। तो रोचक तरीके से इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करने की खुद ही युक्तियां ढूंढनी है, संसाधन ढूंढने हैं कि कैसे बाबा के साथ खुशी खुशी रूरवान करें। और कैसे रूरवान करेंगे खुशी खुशी? बताओ अभी आपको एक पॉइंट, कैसे करेंगे? बताओ बताओ। अच्छा कोई करता तो होगा ना, सभी करते हैं ना? अच्छा जो करते हैं हाथ उठाओ। बाबा से रूरवान करते हैं ना सभी? करते हैं। तो अभी बताओ कैसे करते हैं? वाह वाह वाह, आपने मुझे चुना, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं जो भगवान मेरे साथ बातें करता है, मैं उसके साथ बातें करती हूं। हाँ, वाह वाह वाह, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। हम कहाँ किचड़े के डिब्बे में पड़े थे और आपने कहाँ सिर का ताज बना दिया। क्या कहूं आप, क्या न कहूं आपको मैं। और है मनुष्य से दे कौड़ी से हीरा बना दिया। उसने हमको ढूंढ दिया, वो हमारे पर कुर्बान हो गया है। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो हमारे पर कुर्बान हो गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी अच्छी देखो बाबा से कुर्बान होती है। और प्राप्तियों को याद करना। संगम युग, सोंगम युग में स्वयं परमात्मा गोद में पल रहे हैं। बढ़िया है। हाँ, बाबा से जो अनुभूति है उनको याद करने का है। हजारों बुझाओं में बाबा ने मुझे समेटा है। आज की मूल्य में बुझाओं की बात थी, क्या थी? हाँ, किससे बात की थी वो? बाबा की बुझाएं तो हैं, रावण की तो नहीं है, लेकिन किसके साथ बात की? दादियों के साथ। हाँ, तुम बाप दादा की बुझाएं हो, बाप तुम्हें शक्ति देते हैं, है ना? तुम सब निमित्त हो शक्ति सेना को चलाने के लिए। तो हम सब शिव शक्ति सेना है। शक्तियों को क्या कहा? शक्तियां बहादुर है और पांडव सदा विजयी हैं। तो सारी कितनी समर्थ स्मृतियां हैं ये समर्थ स्मृतियां हमारी जो अंदर की चेतना को एकदम प्रफुल्लित कर देती हैं, है ना? एकदम जागृत कर देती हैं, होश में लेकर आती हैं। और क्या करते हैं बाबा सरूरान?
बाबा ही हमारा टीचर, गुरु और सतगुरु है। और हाँ जी, हाँ, हे मेरे साजन, मैं आपकी सजनी हूं और ये शरीर सेवा के लिए है। अब इसे जो भी लेना है सेवा ले लो। ठीक है, देखो सजनी बैठी है, वो बाल सारे उतर गए ऊपर सिर से। अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ, सब सजनी है बिल्कुल। हाँ, स्वयं भगवान ने हमारे ऊपर सारा कुछ अर्पित कर दिया। हम कितने ना पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं। और हमको जिम्मेवारी का ताज दिया बाबा ने। सारी शक्तियां बाबा हमको दे रहा है, सारे संसार को शक्तियां देने के लिए। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल कैसे रहना है हमको सिखा दिया। सारे संसार में साधु संत नहीं रह सके, लेकिन बाबा ने हमारे में वो ताकत भर दी। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे खुशी खुशी की बातें आपस में चर्चा करनी है। बाबा ने कहा बाबा से कैसे बातें करनी हो, आपस में बैठ के बात करो। तो बाबा भी मुस्कुराएगा, देखो बाबा मेरी सजनियां कितनी अच्छी हैं, कितनी मुस्कुरा रही है, श्रृंगारी हुई है, कम से कम मेरी बातों को याद तो रखा है इन्होंने। तो बाबा भी खुश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई। ठीक है माता जी, वेरी गुड। कोटों में कोई, कोई में कोई, और कोई में भी कोई, स्वयं भगवान मिल गया। हाँ, तो ये सारी बातें ना डायरी में लिखना है ना, रोज उसको पढ़ना और बाबा को भी सुनाना कि बाबा हम आपकी सजनियां हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपने जो हमको क्या क्या ज्ञान दिया वो लिखना उधर। और ये मैंने अपने जीवन में लाया, और जो नई हमारी कमियां जा रही हैं, अब मैं आपके आगे समर्पित हूं। जो भी देखना आपको देखना है ना। ओम शांति।